हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम करेंगे एमए हिंदी की बुक भ्रमर गीत का गोपी उद्धव संवाद। इसका प्रश्न है, भ्रमर गीत काव्य की प्रवृत्ति और परंपरा तथा प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए अथवा गोपी उद्धव संवाद बताइए। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। सूरदास, नंददास, रत्नाकर, हरिओद तथा सत्यनारायण कविरत्न ने इस परंपरा से संबंधित बड़े सुंदर काव्य की रचना की है। यह वास्तव में गोपी उद्धव संवाद है। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास गए। उनके और गोपियों के बीच अनेक तर्क वितर्क हुए। इस संवाद के मध्य एक भ्रमर की कल्पना कर ली गई है। गोपियों के सभी व्यंग उसी भ्रमर को आधार मानकर किए गए हैं। भ्रमर का होना दो दृष्टियों से बड़ा आवश्यक था। उद्धव गोपियों के अतिथि और उनके प्रियतम कृष्ण के संदेशवाहक थे। उनके पूज्य थे और साथ ही घर आए मेहमान का अनादर करना घृणित कार्य है। इसी से गोपियों ने अपने हृदय के तीखे गुबार भ्रमर को माध्यम बनाकर निकाले। भ्रमर की उपमा भी अत्यंत सुंदर और संगत है, क्योंकि कृष्ण और उद्धव दोनों भ्रमर के समान ही काले थे। दूसरे भ्रमर प्रेम की रीति नहीं जानता, वह तो केवल रस का लोभी होता है। तीसरे, जैसे भ्रमर गुंजार करता है, वैसे ही कृष्ण ने भी वंशी वादन से उन्हें मोहित किया था। उधर कृष्ण भी मथुरा में कुब्जा को अपनी प्रेयसी बनाकर इसी पावन कार्य का सूत्रपात कर रहे थे। उद्धव कुटिनी के समान घृणित कार्य करने आए थे। इस प्रकार भ्रमर के साथ कृष्ण और उद्धव की तुलना करना समीचीन और सार्थक है। इस रूप साम्य और कार्य साम्य को ध्वनित करने के लिए ही भ्रमर की कल्पना की गई थी। इस काव्य का मूल स्रोत भागवत का 10वां स्कंद है। उनके अनुसार गोपी उद्धव वार्तालाप के मध्य एक भ्रमर कहीं से उड़ता हुआ आ गया। तब गोपियों ने उसे ही अपने व्यंग बाणों का लक्ष्य बनाया। हिंदी के काव्य रूप में यह सर्वप्रथम सूरसागर में वर्णित है। सूरदास ने भ्रमर की स्थिति आरंभ से ही मानी है। बीच बीच में मधुकर, अली शब्दों द्वारा इस भ्रमर की ओर संकेत किया है। मधुकर ये मन बिगड़ पड़े तथा कह अली क्यों बिसरत वे बात आदि। सूर काव्य में तर्क वितर्कों के लिए बहुत कम स्थान है। वैसे तो यह पूरा संवाद ज्ञान और भक्ति, निर्गुण और सगुण तथा हृदय और मस्तिष्क के संघर्ष के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। सूर हृदय पक्ष को लेकर आगे बढ़े हैं। उनकी गोपियां तर्क नहीं करती। उनका कथन तो केवल यह है कि हम अबला हैं, मूर्ख हैं और तुम्हारा निर्गुण का पंथ बहुत दुष्कर है, इसलिए उसे अपना लेना हमारे लिए दुस्साध्य है। साथ ही अधो मन नाही हाथ हमारे, क्योंकि रथ चढ़ाए हरि संग ले गए मथुरा जभी सिधारे। गोपियां तो यह भी स्वीकार करने को प्रस्तुत है कि आपका निर्गुण ब्रह्म हमारे सगुण ब्रह्म के से ऊंचा है, उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस मन का क्या करें? एक बार जिसमें रम जाता है, फिर उसकी अच्छाई, बुराई, गुण अवगुण नहीं देखता। इसी से अंत में उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म को ब्रज से निराश पथिक के समान खाली हाथ लौटना पड़ता है। नंददास ने भंवर गीत में एक दूसरा ही रूप उपस्थित किया है। इनकी गोपियां प्रेम के साथ साथ तर्क और प्रमाण का आधार मानकर चलती हैं। उद्धव और गोपियों के बीच निर्गुण और सगुण संबंधी लंबा विवाद चलता है। उद्धव भगवान को निर्गुण बताते हैं, जो उनको मन गुण होए वेद क्यों नेत बखाने। तो गोपियां तुरंत ही पूछ बैठती हैं, जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ थे। ये जरा समझने की बात है। इसी प्रकार जब उद्धव ब्रह्म को अलक्ष्य और गुण अतीत बताते हैं, तो गोपियां उत्तर देती हैं, जिनके वे आंखें नहीं देखे कब वह रूप, क्योंकि प्रेम बिना भगवान के वह गुण देखे नहीं जा सकते, इसलिए तुम उन्हें निर्गुण कहकर संतोष कर लेते हो।
नंददास की गोपियां तर्क के साथ साथ बड़ा सुंदर मजाक भी कर लेती हैं। अंत में नंददास की गोपियों का सारा तर्क समाप्त हो जाता है और उनके साथ ही उद्धव के ज्ञान मार्ग की भी वह अंत्येष्टि अर्थात समाप्ति हो जाती है। धन्यवाद।